आज इंटरनेशनल महिला दिवस है। सभी एक दूसरे को बधाइयां दे रही हैं, क्लैप कर रहे हैं। कुछ राजनेता को आज याद आ रहा है कि महिला दिवस कब है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तब वो अपनी प्राय अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पे टालते रहते हैं। उन नेताओं के लिए सबसे पहले क्या, जो कि जिन्हें महिला दिवस पे ही याद आता है कि महिला के क्या है, महिला के संरक्षण की व्यवस्थाएं क्या है, सारे उनके नियम याद आते हैं उन्हें। लैला तेरी कह के ले लेगी, स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई है तू, छोटी ड्रेस में मैनू लगदी बॉम्ब। ये सारा नजरिया हम महिलाओं के प्रति रखते हैं। बार बार इनके गाने सुनते हैं, हम हर्ष और उल्लास से जग उठते हैं कि शायद कुछ हुआ है। और इसी नजरिए को हम समाज में बिखेरते हैं कि कौन लायक है, कौन अच्छी है, कौन बुरी लड़की है, हम इसी से निकालते हैं। लेकिन इससे पहले हमें सोचना चाहिए उनमें कुछ जज्बात है, उनका एक खुद का नजरिया है, उनका खुद का एक स्टाइल है, उनका खुद करने की कुछ क्षमताएं हैं। कभी भी वो पीछे नहीं हटी, हर बार आगे आई। लेकिन समाज ने उसका हर बार शोषण किया, हर बार। खुद के परिवार की महिला हो तो सजा, दूसरे की हो तो मजा। यही नजरिया हम बार बार समाज में उखेड़ते हैं, बाहर लाते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। यही नजरिया यदि समाज में रहा तो समाज का विकास कभी भी नहीं होगा। अनेक वर्षों से महिलाओं पे शोषण होते हुए आए हैं। एक राजा एक लड़ाई में एक बार मरता था, लेकिन जो उसकी रानियां, जो उसकी दासियां आग में झुक जाती थी या फिर दूसरे राजाओं के द्वारा गुलाम बना ली जाती थी, और गुलाम बनाने के बाद उन पे हर पल हर क्षण शोषण होता था उनके सैनिकों द्वारा, उनके साम्राज्य के द्वारा, उनका एक तुच्छपूर्ण जिंदगी जीने की। लेकिन किसी इतिहासकार को कभी नहीं दिखाई दिया उनके शोषण, कभी वो अमर नहीं हुई इस समाज में। चलो जी, समाज से हमने काट दिया। आज तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में बुलडाना, जो महाराष्ट्र का एक गांव है, 12 नाबालिग आदिवासी महिलाओं के साथ अध्यापकों, जो कि हमारा पूरा शिक्षित समाज में हम मानते हैं, उनके द्वारा उनका बार बार बलात्कार होता है, कई सालों तक बलात्कार होता है उनका। चलो जी, मजहब की बात आ जाए। मजहब के कानूनों में सारी इन्हीं के बारे में लिखा गया है, क्या नियम है, क्या सही है, कौन गलत है। 3 तलाक, बहु विवाह, एक पर्दे में कोई औरत पूरी जिंदगी कैसे निकाल सकती है, सोचना मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है। क्या किसी का ईश्वर या अल्लाह इस बात से खुश हो सकता है कि किसी का जीवन शोषित हो रहा है, कष्टदायक पीड़ा, या उसको शोषित करके क्या हमारा अल्लाह भगवान खुश हो रहे हैं? लेकिन महिलाओं के प्रति आज भी ये नजरिया है। और 2014 में सीरिया के माउंट सीडर जगह पे 8 साल की एक बच्ची के साथ 16 व्यक्ति बलात्कार करते हैं, बार बार बलात्कार करते हैं, लगातार 8 साल की बच्ची, उम्र का भी लिहाज ना कर करके। क्या ये सही है? पहले दूसरा कानून था, सीरिया ISIS का कानून वहां पे लागू हुआ। वो महिला पहले भी वहीं रहती थी, लेकिन आज उसका बलात्कार आ रहा, आज उसका शोषण हो रहा है। क्या कानून निर्धारित करते हैं? क्या हमारी मानसिकता कानून द्वारा निर्धारित है? क्या हमें को पीड़ित किया जाएगा तो ही वो रुकेगा? दूसरे लोग आते हैं, दूसरे मजहब का समझ के उन पे शोषण किया जाता है। हर के बीच में एक महिला आती है, हर शोषण के बीच में एक महिला है, लेकिन उस शोषण के बीच में उसका नाम कहीं नहीं है। विकी डोनर, एक पुरुष से अनेक बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोख की आवश्यकता होती है। वो कोख सिर्फ एक महिला में, किसी भी पुरुष में प्रकृति चलाने की हिम्मत नहीं है। महिला के लिए जरूरी है, एक पुरुष से अनेक हो सकते हैं, लेकिन महिला के एक कोख जरूरी है इस प्रकृति को चलाने के लिए। थिंक दैट, क्या असली महिला दिवस यही है? क्या हम इसी को सेलिब्रेशन करेंगे? आज अंचल विश्वविद्यालय या अनेक DU के भी कुछ विद्यालय 12 घंटे महिलाओं को, लड़कियों को कैद रखा जाता है, जो कि एडल्ट है। यूनिवर्सिटी में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है। क्या एक अपने समाज के आधे हिस्से को 12 घंटे तक एक कमरे में बंद करके रखा जाए?
और हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। यही हमारी संकीर्ण मानसिकता है। ये तो विश्वविद्यालयों की हालत है। थिंक दैट